सभी दर्शकगण और श्रोतागण को मेरी प्यार भरी नमस्ते, अभिवादन और आपका स्वागत। आज मैं पुनः आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। आप उससे क्या सीखते हो या क्या आपको अच्छा लगता है, ये भी आप बताइए। सरिता अपने पति राजेंद्र के साथ जबलपुर में रहती थी। राजेंद्र जी का काम था बिजली का सामान बेचना। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छी बहुत बड़ी दुकान थी, बड़ी बड़े बड़े सारे बाजार के बीच में। छोटे दो बच्चे थे, एक बच्ची रजनी जो 3 साल की थी और राजेंद्र 10 साल का था। दोनों ही बहुत सुधरे हुए बच्चे थे। पालन पोषण माता पिता बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे उनका। राजेंद्र नज़दीक के ही एक बहुत बड़े स्कूल में जाता था, बहुत पढ़ने में होशियार था। रजनी तो अब बहुत छोटी थी, लेकिन बाद में उसको भी उन्होंने किसी के ऐसे छोटे से बच्चों के स्कूल में डाल दिया, जहाँ पर कि वो थोड़ा बहुत पोएम वगैरह सीख के दौड़ी आती थी, घर के नज़दीक ही थी। बहुत अच्छा काम चल रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तभी एक दिन राजेंद्र तैयार होके अपनी दुकान पे जब चला गया तो काम शुरू हो गया। एक ग्राहक आया जो कि बहुत मोटा उसने ऑर्डर दिया। शायद वो नई अपनी दुकान खोलना चाहता था। बहुत बड़ी लिस्ट लेके आया हुआ था सामान। राजेंद्र जी उसके लिए निकालते जाते थे। उसका नौकर गाड़ी में ड्राइवर की मदद से सामान रखवाता जाता था। पेमेंट भी सारी साथ के साथ कर रहे थे। बड़े खुश थे राजेंद्र जी कि मैं तो बहुत ही अमीर हो जाऊंगा, इतनी मोटी असामी आई है और आज वो लेके जा रहा है सामान, कल को फिर आएगा। उसका सामान जितना बिजनेस अच्छा चलेगा, हमारा भी उसके साथ साथ अच्छा चलेगा, हम सप्लाई करते रहेंगे। तभी नौकर और वो जो ग्राहक था बाहर सामान रखवा रहे थे, जुड़वा रहे थे। तभी अंदर से बड़ी जोर से राजेंद्र की चीखने की आवाज़ आई, मर गया, बचाओ बचाओ। ये लोग दौड़े आए, सारे के सारे। 2-3 लोग पड़ोस के भी आ गए। देखा कि वो बिजली का जो मीटर है उसमें से आग निकल रही है, चिंगारियाँ निकल रही हैं और राजेंद्र तड़पते हुए नीचे गिरे हुए हैं और हाय हाय कर रहे हैं। इतनी त्राही त्राही मच गई मिनटों में ही। फटाफट वो ग्राहक जो थे उन्होंने उसको गाड़ी में बिठाया, साथ एक और भी आदमी आया। तब तक घर से सरिता और बच्चों को भी बुला लिया गया था। सरिता का तो बुरा हाल था। वो कहे मेरा क्या होगा, हाय क्या हो गया इनको, उठो जी उठो जी। लेकिन करते हुए जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, दाखिल किया। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था सरकारी, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। फटाफट इलाज शुरू हुआ और लगा कि ठीक हो जाएंगे। रात तक काफ़ी उनमें सुधार आया, लेकिन जैसे ही वो सोए उसके बाद जैसे बीच बीच में आईसीयू में थे, उनको चेक करते रहे, लेकिन कभी उनकी नब्ज़ ज़्यादा चलती, कभी कम चलती। लेकिन सुबह तक ऐसे हुआ कि शायद वो अब नहीं बचेंगे और प्रभात के समय ही 5 बजे उनकी धड़कनें बंद हो गईं और दरवाज़ा खोल के उन्होंने घर वालों को सूचित किया इस दुखद घटना का। बस क्या सुनना था कि राजेंद्र भी की बॉडी पड़ी हुई थी, सारे त्राही त्राही कर रहे थे, कुछ किसी को कोई सूझ नहीं रहा था। इसी में रजनी और उसका भाई बहुत ही दुखी होकर छटपटाते रहे, सारे रोते रहे कि अब इसका क्या होगा। भाई प्रवीण 10 साल का ही था, अब वो भी बेचारा कुछ भी नहीं जानता था, पढ़ने के अलावा उसको पता ही कुछ नहीं था। जैसे तैसे ये संस्कार किया गया। रिश्तेदार आए, उनका राजेंद्र जी का भाई आया, समझदार था, लेकिन ठीक है, सब कुछ दिन रहने के बाद सब अपने अपने कामों में चले गए। अब बहुत मुश्किल से सरिता किसी से पूछ पूछ के
घर का काम करती थी और बिज़नेस के लिए भी उन्होंने कोई एक ऐसा बंदा विश्वास पात्र रख लिया जिससे कि बिज़नेस खराब ना हो। लेकिन बिज़नेस चल नहीं पाया, बिल्कुल गुज़ारे लायक ही थोड़ा बहुत जो था नौकरों के सहारे चलता रहा। राजेंद्र माँ की सेवा भी करता, पढ़ता भी, घर को भी देखता। छोटा सा बच्चा था लेकिन उसको बहुत ही अकल आ गई कि कैसे सारे घर को संभालना है। सरिता दिन ब दिन ऐसे लग रहा था जैसे कि वो डूब रही है। पता नहीं उसको भी इतना सदमा हुआ कि वो अपने को संभाल ही नहीं पाती थी। एक दिन प्रवीण को लेकर कहने लगी पकड़कर कि बेटा मैं ना रहूं तो अपनी बहन रजनी का बहुत ध्यान रखना, इसको अपनी बच्ची की तरह पालना, इसको कोई दिक्कत ना हो। नहीं माँ तुम कहाँ जा रही हो, कुछ नहीं होता आपको, बिल्कुल ठीक हो, देखना तो अभी थोड़े से इलाज के बाद ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठी तो नहीं उठी। अब रह गए प्रवीण और उसकी छोटी सी बहन रजनी। उसने बहन को भी दाखिल करा दिया, पढ़ने लगे, करते करते दिन बीतने रहे। रजनी कॉलेज में चली गई, पढ़ने लगी। उसकी लेकिन उसको हर वक्त ये रहता था कि मेरा भाई प्रवीण गरीब है, अगर वो उसको स्कूल में कॉलेज में छोड़ने भी जाता अपने स्कूटर पर तो ये उसको कहती दूर ही उतर जाओ, उतार दो मुझे, बाकी तो सब कारों वाली आती हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे चिढ़ाती हैं। खैर उसका रजनी का किसी से लड़के से, अभय लड़का था नाम, उससे उसको प्यार हो गया, आना जाना हो गया और बात शादी तक आ गई। घर वालों को भी बताया, इसने अपने भाई प्रवीण को बताया। वो कहने लगा अच्छा देखभाल कर लेते हैं। इसने बहन ने कहा कि देखो वो लोग आना चाहते हैं मुझे देखने के लिए, घर बार देखने के लिए, लेकिन देखो हम तो बड़े गरीब हैं उनके सामने, वो बहुत ही अमीर हैं भैया, उनका इतना बड़ा मकान है, सब कुछ है, लेकिन मुझे तो डर लगता है यहाँ आके मुझे मना ही ना कर दें कि ये शादी नहीं हो सकती। वो कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं उनके चला जाऊँगा। ये प्रवीण उनके गया। उसके पिता ने, अभय के पिता ने, जो कि बहुत ही समझदार थे, उससे बातचीत की। उनका पैर भी इसने जाके प्रवीण ने छुए। वो इतने खुश हुए कि बड़ा ही संस्कारी लड़का है, बात करने में भी बहुत ही अच्छा है, और क्या चाहिए। घर वालों को ये लगा भी कि क्या गरीब घर की लड़की है, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी पली पोसी है, लायक है, समझदार है, भाई देखो कितना सुसंस्कारी है, उसको कितनी चिंता है अपनी बहन की। जैसे तैसे शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रजनी को हमेशा ये कॉम्प्लेक्स रहता था कि हम लोग गरीब हैं, वो अपने वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी। उसके जब वो उसके उसके बच्चा होने वाला था तो उसके ससुर सास ने कहा कि जाओ अपने भाई को, प्रवीण को ये शुभ सूचना दे के आओ। कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाती, आप वहाँ पर जाओगे आपका पूरा स्वागत भी नहीं होगा। तो तब उसके ससुर ने बैठ के उसको बहुत प्यार से समझाया कि बेटी उसने तुम्हें हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह पाला है। कोई महल और बहुत बड़ी चीज़ें होने से घर में शांति और सुख नहीं होता है, बल्कि अच्छे संस्कार होने चाहिए। कितने प्यार से उसने तुम्हें रखा है, तुम क्यों ये सोचती हो। तो उसके दिलो दिमाग में ये बात आ गई। जब सास ससुर ये बात कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दौड़ी गई अपने घर और प्रवीण से ऐसे पहली बार वो उसके अच्छी तरह से गले मिली और रो रो के कहती है भैया तुमने मुझे निहाल कर दिया, मेरी इतनी तारीफ़ हुई, तुम्हारी इतनी वहाँ तारीफ़ हुई है, ये सब उन हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। तुम मुझे माफ़ करो, मैं हमेशा ही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। वो एकदम से उसकी भी आंखों में आंसू आ गया। कहते भट पगली, तुम तो मेरी बेटी हो, मैंने बेटी की तरह तुम्हें पाला है। तो बहुत खुशी खुशी सारा आगे का भी उनका परिवार का आना जाना चलना होता रहा। तो इस तरह से अच्छे संस्कार होने से
सारे काम भली प्रकार से हो गए और बड़ी अच्छी तरह से वो आगे जीवन अपना बिताने लगे। बहुत बहुत आपको सब कुछ सुनने का धन्यवाद और खुश रहिए और कमेंट करिए।